अगर खेती छोड़ना गुनाह है, तो आज हर गांव का दूसरा नौजवान ये गुनाह क्यों कर रहा है? क्यों खेत में पैदा हुआ बेटा खेत से भाग रहा है? और सवाल ये नहीं कि वो जा क्यों रहा है, सवाल ये है उसे रोका किसने? राजू को खेती छोड़ने का शौक नहीं था। उसे खेत से एलर्जी नहीं थी। उसे मिट्टी से शर्म नहीं आती थी। शर्म उसे तब आने लगी जब मेहनत के बाद भी उसके हाथ खाली रहते थे। सुबह 4 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं, खेती में तो ये रोज का नियम है। बड़ी बात है ये जानना कि 6 महीने की मेहनत के बाद घर में मुस्कान आएगी या फिर उधार वाला हिसाब। खेती में पसीना किसान का होता है, फैसला मंडी का, दाम व्यापारी का, और नुकसान हमेशा किसान का। फिर भी हम कहते हैं किसान देश की रीढ़ है। रीढ़ इतनी कमजोर क्यों है, ये कोई नहीं पूछता। एक दिन घर में बीमारी आती है। डॉक्टर एक पर्ची लिखता है और किसान सालों की बचत खो देता है। क्योंकि खेती में पीएफ नहीं होता, मेडिकल नहीं होता, इमरजेंसी सिर्फ नाम की होती है। शादी की बात चली, लड़का अच्छा है, मेहनती है, सब ठीक। बस एक सवाल था, कमाता क्या है? यहीं कहानी रुक गई। राजू ने उस दिन समझ लिया, मेहनत की इज्जत होती है लेकिन कीमत नहीं। लोग कहते हैं आज का नौजवान खेती नहीं करना चाहता। सच ये है, आज का नौजवान अंधा नहीं है। उसे दिखता है कि मेहनत शहर में भी है, लेकिन वहां नतीजा तय है। और खेती में मेहनत तय है, नतीजा नहीं। मोबाइल ने सब खोल दिया, दूसरों की जिंदगी, दूसरे मौके। राजू ने सपने नहीं देखे, उसने सिर्फ तुलना की, और तुलना में खेती हर बार हार गई। एक रात पिता ने कहा, तू शहर जाकर देख ले। ये सलाह नहीं थी, ये मजबूरी थी। एक पिता का ये मान लेना कि जो जिंदगी उसने जी वो उसके बेटे के लिए बहुत भारी है। राजू गया। ढोल नगाड़े नहीं बजे, कोई भाषण नहीं हुआ। आज हर गांव से राजू निकल रहा है और हम पूछ रहे हैं, नौजवान खेती क्यों छोड़ रहा है? शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सही सवाल ये है, क्या खेती आज किसी को इज्जत, भरोसा और भविष्य दे पा रही है? क्योंकि जब मेहनत का हिसाब दूसरा लिखे, जब नुकसान का बोझ एक ही उठाए, और जब सम्मान सिर्फ भाषणों में बटे, तो गांव का नौजवान भावुक नहीं होता, वो बस फैसला करता है। राजू ने गांव छोड़ा, ये सबको दिखा, लेकिन जो किसी को नहीं दिखा वो ये था कि गांव ने उसे कब का छोड़ दिया था। खेती अगर सिर्फ पवित्र है तो किसान मजबूर क्यों है? और अगर मजबूरी ही सच है तो फिर जाना कोई गुनाह नहीं। अगर ये कहानी आपके गांव जैसी लगी तो ऐसे सवालों के लिए लर्न भारत को सब्सक्राइब करें।